प्राचीन समय में मथुरा पर कंस का शासन था। वो बहुत ही क्रूर और घमंडी राजा था। उसकी बहन देवकी की शादी वसुदेव से हुई। शादी के दिन कंस खुद अपनी बहन को विदा करने जा रहा था, तभी अचानक आकाशवाणी हुई, हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र ही तुम्हारा वध करेगा। ये सुनकर कंस का चेहरा डर और क्रोध से भर गया। कंस ने तुरंत अपनी बहन और बहनोई को बंदी बना लिया। उसने ठान लिया कि वो देवकी के हर बच्चे को जन्म लेते ही मार देगा। एक एक करके उसने देवकी के पहले 7 बच्चों को निर्दयता से मार डाला। जेल का माहौल दुख और भय से भर गया था, लेकिन देवकी और वासुदेव को विश्वास था कि भगवान उनकी रक्षा करेंगे। समय बीतता गया और वो शुभ घड़ी आ गई जब देवकी के 8वें पुत्र का जन्म होना था। ये रात थी जन्माष्टमी की। आसमान में काले बादल छा गए, तेज बारिश होने लगी। चारों ओर रहस्यमयी शांति फैल गई। आधी रात के समय जेल के भीतर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया और भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। जन्म लेते ही उन्होंने अपना विष्णु रूप दिखाया और कहा, पिताश्री, मुझे गोकुल ले जाइए, वहीं मेरा पालन होगा। जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ, जेल के सभी दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। बेड़ियां अपने आप टूट गईं। ये सब भगवान की माया थी। वासुदेव जी ने नवजात कृष्ण को एक टोकरी में रखा और जेल से निकल पड़े। बाहर भयंकर तूफान और बारिश हो रही थी। जब वे यमुना रिवर के पास पहुंचे तो नदी उफान पर थी। लेकिन जैसे ही वासुदेव जी पानी में उतरे, यमुना का जल शांत हो गया। रास्ता अपने आप बन गया। तभी भगवान शेषनाग प्रकट हुए और अपने फनों से कृष्ण जी को बारिश से बचाने लगे। वासुदेव जी गोकुल पहुंचे, जहां यशोदा और नंद रहते थे। उसी रात यशोदा जी ने एक कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव जी ने चुपचाप कृष्ण को वहां छोड़ दिया और उस कन्या को लेकर वापस मथुरा लौट आए। जब कंस को बच्चे के जन्म की खबर मिली तो वह तुरंत जेल में पहुंचा। उसने उस कन्या को मारने की कोशिश की, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप लेकर बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, वह सुरक्षित है। यह सुनकर कंस और भी डर गया। जब कंस को यह पता चला कि उसका काल मृत्यु जन्म ले चुका है, तो वह डर और क्रोध से पागल हो गया। उसने आदेश दिया कि मथुरा और आसपास के सभी नवजात बच्चों को मार दिया जाए। गोकुल जैसे शांत गांव में भी डर का माहौल बन गया। लेकिन कंस को यह नहीं पता था कि भगवान स्वयं उसकी मृत्यु बनकर गोकुल में पल रहे हैं। कंस ने सबसे पहले राक्षसी पुतना को भेजा। वह सुंदर स्त्री का रूप लेकर गोकुल पहुंची। उसने विष से भरा दूध पिलाकर कृष्ण को मारने की कोशिश की, लेकिन हुआ उल्टा। बालक कृष्ण ने उसका विष नहीं, बल्कि उसकी प्राण शक्ति ही खींच ली। पूतना वहीं मर गई। गोकुलवासी डर गए, लेकिन समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। कंस ने फिर त्रिनवर्ता को भेजा। वह भयानक तूफान बनकर आया, कृष्ण को उठाकर आसमान में ले गया। लेकिन अचानक कृष्ण का वजन बहुत भारी हो गया। त्रिनावर्त नीचे गिरकर मर गया। गोकुल में लगातार खतरा। कंस बार बार नए राक्षस भेजता रहा। शक्तासुर, जिसे कृष्ण ने पैर मारकर तोड़ दिया। वत्सासुर, जो बछड़े का रूप लेकर आया। बकासुर, जिसने निगलने की कोशिश की। हर बार कृष्ण ने खेल खेल में उन राक्षसों का अंत कर दिया। गोकुल के लोग, खासकर यशोदा और नंद, हमेशा चिंता में रहते थे। उन्हें लगता था कि कोई बुरी शक्ति उनके लाडले को नुकसान पहुंचाना चाहती है, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि कृष्ण स्वयं भगवान हैं। लगातार खतरों और हमलों के कारण नंद बाबा ने फैसला लिया, अब गोकुल सुरक्षित नहीं है। इसलिए सभी गोकुलवासी वृंदावन चले गए, जहां कृष्ण की लीलाएं आगे और भी प्रसिद्ध हुईं।